धन्यवाद महोदय। विज्ञान की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर है, ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी दृष्टि भ्रम। तो ये दृष्टि भ्रम ऐसा होता है कि जो सामने है वो दिखाई ना दे और जो दिखाई दे वो सामने होता नहीं। सर, इस सरकार ने महोदय आगे जाके इसको एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इल्यूजन। यानी जो स्थिति है सब दिखाने के लिए अच्छी अच्छी दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मैडम, आज अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो 45 दिन तक गैस का सिलेंडर आप ऑर्डर नहीं कर सकते। अब शहरों में कैप लगा दिया है कि 25 दिन में आप और एक गैस का सिलेंडर लगा सकते हो। तो ग्रामीण भागों में जहां अभी भी एकत्रित लोग रहते हैं, शहरों में तो न्यूक्लियर फैमिली होगी, 2-2, 3-3 लोग रह जाते हैं। शहरों में अभी भी ग्रामीण में अभी 10-10 लोग एक ही गैस के सिलेंडर पे आज रसोई पकाते हैं। तो अब ये सरकार ने क्यों किया? क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार को ऐसा लगता है कि अभी डिलिमिटेशन आ जाएगा, शहरों से सीटें बढ़ेंगी, ग्रामीण लोगों की जरूरत नहीं है तो वहां वोटों की जरूरत नहीं है? और वहां अभी भी लोग पहले उज्ज्वला गैस लाए, केरोसिन बंद कर दिया और ये करने के बाद आप बोल रहे हैं आपको गैस नहीं मिलेगा। ये बोल इसलिए रहा हूं मैडम फाइनेंस बिल पे कि अगर आज इनकम टैक्स के बारे में आप नया आप कोशिश कर रहे हो तो क्यों आज इन गरीबों को कोई और राहत दे सके? गैस के बढ़े हुए दामों पे जो खर्चा हो रहा है या जो और खर्चे हो रहे हैं, आप केरोसिन मिल नहीं रहा तो वापस चूल्हा फूकना पड़ रहा है। इनके लिए टैक्स के इस फाइनेंस बिल में आपने क्या नया लिखाया? तो यही चल रहा है सर। पीसी सरकार करके एक बहुत बड़े जादूगर थे, उन्होंने ताजमहल गायब कर दिया। सर, इस सरकार ने ये जादू के इल्यूजन से सर गरीबी हटाने का नारा बोल दिया। सर, लेट मी टेल यू द एक्चुअल सिचुएशन। सर, सरकार की टैक्स बजट देख के सवाल आता है कि यह प्लानिंग है या गेसवर्क है। इनकम टैक्स में 1.26 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल आया, जीएसटी में 1.31 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल आया, तो कुल मिलकर 1 करोड़ 92 लाख का ग्रॉस टैक्स का रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आया। इतनी बड़ी गलती सामान्य भूल नहीं हो सकती। यह नीति निर्माण की विफलता है या जनता का सरासर झूठ बोलना है? और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इसका परिणाम सामान्य आदमी को भुगतना पड़ता है। अर्थात जब सरकार की कैलकुलेशन गलत होती है तो सजा जनता को ही मिलती है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास की योजनाओं में कटौती होती है। आप ये कैसे समझाएंगे पूरे एक साल की योजना और गणना के बाद भी आप आम आदमी के फायदे के लिए एलोकेशन में कटौती क्यों कर रहे हैं? सर, मैडम, लेकिन सरकार क्या कह रही है? डायरेक्ट टैक्स छोड़ के इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेशन बढ़ा रही है या इनइक्वालिटी बढ़ा रही है। यानी जहां अमीरों को टैक्स ज्यादा लेना पड़ता है, आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा के सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हो और कुछ चुनिंदे लोगों को आप टैक्स में ये बेनिफिट दे रहे हो। हकीकत क्या है मैडम? इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार पिछले 7 वर्षों में पुरुषों की रियल इनकम 12,665 से घर से 11,858 हो गई है। महिलाओं की उत्पन्न 10,116 से घट के 8,855 हो गई है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। हाउसहोल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो इज नाउ एट 41.3%, अप फ्रॉम 38.3%. So RBI said that household borrowing pattern has changed. Non-housing retail loans, जो लोन देते हैं, non-housing retail loans have now accounting to 55% से ज्यादा लोग छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए आज कर्ज उठा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शोकांतिका है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग रोटी कपड़ा भी आज खुद के आय से ले नहीं सकते। भारत की बड़ी ताकत हमेशा हाउस होल्ड सेविंग्स रही है। हाउस होल्ड सेविंग भी अगर आप यहां पे देखें कि 36-38% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, आज घटकर 30% हो चुकी है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम मैडम, एंड आई अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑन द टैक्स बिल। सो इस फाइनेंस बिल में जब मैं पढ़ता हूं तो यही सवाल बार बार आता है कि इसमें आम आदमी के लिए क्या दिया गया? आय घट रही है, बचत खत्म हो नहीं रही, कर्ज बढ़ रहा है और टैक्स का बोझा बढ़ते जा रहा है। इस बार आपने क्या किया है? आप सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? अपने नियमों को और एग्रेसिव बनाते हैं। यू मेड टैक्स फाइलिंग मोर बर्डनसम on and intimidating for the honest taxpayer with stricter TDS, TCS tracking, tighter ITR deadlines and harsher penalties for any mismatch or delay, greater scrutiny and automatic notices. Now make an even small error आता है तो legal threat आ जाती है। मुकदमे पे
थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए था इनको? 11.83 ट्रिलियन रुपया आज इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ्रोजन पड़ा हुआ है, 5.6 ट्रिलियन पड़ा हुआ है। तो ये इस पे ध्यान अगर देते, मैं खत्म ही कर रहा हूं, एक ही पॉइंट बचा, तो इस पे अगर ध्यान देते तो शायद टैक्स रेट हमारे लिए कुछ कम हो जाता। एक और चिंताजनक बात है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनरिस्ट्रेन्ड डिजिटल सर्विलेंस। ये जो डिजिटल सर्विलेंस लेने की बात करती है, इससे पूरा करके कितना एक्स्ट्रा उत्पन्न ले पाए? अननेसेसरी हर एक इनकम टैक्स के इस पे ये डिजिटल सर्वेलेंस के बारे में ये घुस के इनको तकलीफ दे रहे हैं। मैं जाते जाते ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये फाइनेंस बिल देश की आर्थिक दिशा को नहीं सुधारता, बल्कि ये बताता है कि सरकार ने तो आंकड़ों का समझाया है, ना ही जनता का को पीड़ा कम की है। धन्यवाद महोदय।